हमारे साथ जमीयत के अध्यक्ष मदनी साहब हैं और उनसे बात करते हैं। मदनी जी, नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। क्या क्या पॉइंट आज रखा जो मदरसे आए थे उनको क्या क्या कहा? हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए, हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीज़ें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों में। कोई सवाल नहीं। पहले डाउट क्या थे लोगों को? लग रहा है यहाँ बहुत सारे मदरसों ने कहा कि यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा, अवैध जो नहीं, कोई नहीं। अब तक जो खबरें आई हैं वो खबरें अच्छी हैं, खराब खबरें नहीं हैं। नहीं, हम मदद सरकार से अपने दीन और धर्म के लिए नहीं लेते हैं, दुनिया के लिए लेते हैं। हम स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, सरकार उसमें मदद करे, लेकिन हम मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं, उसके लिए हम कोई मदद नहीं। आप कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उनके लिए सरकारी ज़मीन हम नहीं चाहते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। हम उसके मुखालिफ हैं। कोई गुस्सा नहीं है, गलत है ये बात। हम कह रहे हैं किसी गुस्से, वो उनसे पूछिए। अच्छा मदनी साहब ये बताइए कि जो निजी संपत्ति देने का है कि सरकार किसके जमीन पर मदरसा है, इसको लेकर आपत्ति थी कि सोर्स बताइए इनकम का, इनकम कहाँ से आता है मदरसा चलाने को लेकर, इस पे क्या खुला हुआ है? हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं, और कोई बात वो खुला हुआ है। सरकारी नोटिस का सवाल पूछ रहे हैं। बाल संरक्षण जो आयोग है उसने कहा है कि जितने भी गैर सरकारी मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक मदरसा ऐसा था जिसमें बच्चे को जंजीर से बांध के रखा गया। हाँ, वो गलत है। हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो मदरसों के खिलाफ आवाज़ उठेगी और उन मदरसों को बंद करना पड़ेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये बार बार कहता है कि जो कॉन्फ्रेंस आप लोग बुलाते हैं उसके बाद देश में माहौल बिगड़ जाता है। नहीं, गलत है। हम नहीं, देखिएगा क्या माहौल बिगड़ेगा नहीं। सर्वे की रिपोर्ट में अगर किसी मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, उसे बंद करने की, बुलडोजर चलाने की, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की ज़मीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की ज़मीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। हर ऐसे मतलब हर ऐसे मदरसा जिस पर अनियमितता होगी, कार्रवाई होगी, उसमें आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अगर वो मदरसे की अपनी ज़मीन है और उस पर कार्रवाई होती है, हम उसकी मुखालफत करेंगे। फंड की जमीन के अलावा आप मानेंगे? फंड अगर मदनी साहब बस आखिरी सवाल, मदनी साहब अगर जमीन, मदनी साहब एक आखिरी सवाल है, मदनी साहब आखिरी, अगर जमीन, मदनी साहब जमीन के अलावा अगर रहा तो, मदनी साहब जमीन के अलावा अगर रहा तो कभी कोई आपत्ति है? बहुत हो गया। जमीन के अलावा अगर कोई, मदनी साहब जमीन के अलावा अगर कोई मदरसा में रहा कोई दिक्कत, तभी दिक्कत है। गैर कानूनी चीज है, वो गैर कानूनी है, हम उसके साथ नहीं हैं। तो ये अरशद मदनी है और बता रहे हैं कि जो गैर कानूनी है उसके साथ ये पूरा मदरसा संचालक नहीं है, दारुल का देवबंद उनके साथ नहीं है। और आज की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि जो अवैध है या जिसमें सरकार को लगता है कि वो सरकारी ज़मीन पर वो मदरसा स्थापित है या किसी पंचायत पर वो मदरसा स्थापित है, तो सरकार उसको 15 दिन के नोटिस दे और उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अगर सरकार सर्वे करा रही है तो उसमें दारुल उलेमा का
कहीं कोई उस पर संशय नहीं है, कहीं कोई उस पर विरोध नहीं है। आज की बैठक सिर्फ और सिर्फ उन कागजी तैयारियों को एक नया प्रारूप देने की थी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया और सब लोगों ने तय किया कि वो उत्तर प्रदेश के इस सर्वे के साथ हैं सरकार के, और आने वाले वक्त में इस्लामिक शिक्षा के अधिकार को वो लगातार अपने यूनिवर्सिटी और मदरसों के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, देवबंद।